मेरा बर्थडे था 21 तारीख को। उसने कॉल किया मेरे को सवेरे, हैप्पी बर्थडे मामा। और शाम को मैं केक काटने वाला था, तभी कॉल आया मेरे को कि आपके भांजी ने सुसाइड की। कैसा लगता होगा? जीवन में कभी केक नहीं काटूंगा मैं अभी। LIC एडीओ का प्रीमियम निकाला था उसने, बहुत होशियार बंदी थी वो, आराम से निकालने वाली थी। पुलिस वालों ने एक नोट दी, तो उस नोट में क्लियरली लिखा हुआ था कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, ब्रोकर है वो, रेंट बढ़ा रहे हो, बच्चों को फंसा रहे हो, ये कहीं तो रुकना चाहिए। बच्चे दूर दूर से आते, उनको ऐसे फोकस पूरा स्टडी पे रहता है, तो फोकस स्टडी पे ही रहने देना चाहिए। ऐसे भाड़े बढ़ा के और ऐसे हादसे होते हैं, ये अच्छा नहीं है ना। ये अमर हैं अंजलि अनिल गोपनारायण के मामा। अमर 2 साल पहले अपनी भांजी को महाराष्ट्र के अकोला से दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर छोड़ने आए थे। अंजलि का सपना और परिवार का भरोसा था कि बिटिया यूपीएससी निकालेगी। 2 साल तैयारी की, फिर एक रोज़ देर शाम अंजलि के पीजी के केयरटेकर उनके घर कॉल करते हैं, बताते हैं कि अंजलि ने अपनी जान दे दी। एक पल में पूरी कहानी खत्म। जाते जाते अंजलि 3 पन्नों का नोट छोड़ गई। इसमें सरकारी परीक्षाओं में हो रही धांधली पर मन की बात लिखी है, मकान मालिक और ब्रोकर्स द्वारा किए जा रहे छात्रों के दमन के बारे में लिखा। किसी से नाराज़गी जताई, किसी से माफ़ी मांगी, किसी को शुक्रिया कहा। लिखा कि मेरे जाने के बाद प्लीज़ ज़्यादा परेशान मत होना, एक दिन सबको जाना है। दिल्ली में बीते दिनों राउस IAS में जो कुछ भी हुआ वो आपने हमने खूब देखा सुना। 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की पानी में डूबकर जान चली गई। राजधानी की कोचिंग मंडी में स्टूडेंट्स जमकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। तड़ातड़ एक्शन लिया गया। MCD से लेकर कोचिंग संस्थानों तक, सड़क से लेकर संसद, सब एक्टिव। लेकिन राउस IAS वाली इस घटना से 1 हफ्ते पहले भी एक एस्पिरेंट ने जान दे दी, जिसकी किसी को जानकारी तक नहीं, किसी को सुध तक नहीं। इस एस्पिरेंट के लिए ना कोई कैंडल मार्च, ना कोई एक्शन। हम अंजलि की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं, उनकी पूरी कहानी बताते हैं। साल था 2022। 23 साल की अंजलि ने BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी की और UPSC प्रिपरेशन के लिए वो दिल्ली आ गई। पढ़ाई में अच्छी थी। बाबा साहेब रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप मिल गई। कुछ पैसे स्कॉलरशिप और कुछ खर्च घर से आ जाता था। वाजीराम कोचिंग ज्वाइन की, पास में एक छोटा सा कमरा लिया। कुछ दिन करोल बाग रहने के बाद अंजलि ओल्ड राजेंद्र नगर में दूसरा कमरा लेकर वहाँ शिफ्ट हो गई। कमरे की दीवारों पर पीरियोडिक टेबल्स और मैप्स चिपकाए, कुछ लाइट वाली झालरें भी लगाईं। तैयारी अच्छी चल रही थी, तभी 21 जुलाई 2024 को अंजलि के घर अकोला में फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ से बताया जाता है कि अंजलि ने जान दे दी। जो मामा 2 साल पहले अंजलि को दिल्ली ड्रॉप करने आए थे, उनका 21 जुलाई को ही बर्थडे था। सुबह ही अंजलि ने उन्हें फ़ोन पर बर्थडे विश किया था और देर शाम तक ये खबर। मेरा बर्थडे था 21 तारीख को। उसने कॉल किया मेरे को सवेरे, हैप्पी बर्थडे मामा। और शाम को मैं केक काटने वाला था, तभी कॉल आया मेरे को कि आपके भांजी ने सुसाइड की। कैसा लगता होगा? जीवन में कभी केक नहीं काटूंगा मैं अभी। राउस IAS वाले केस के बाद लल्लन टॉप वहाँ पहुँचा था। वहीं हमारी मुलाकात अमर से हुई थी। सर वो पूरी डिप्रेशन में थी। उसी हालत में मैं 21 तारीख को मेरे को कॉल आया कि आपके भांजी ने सुसाइड की। अमर बताते हैं, मेरी भांजी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। LIC एडीओ का प्री मेंस क्लियर कर चुकी थी। बाकी ऐसे होशियार थी वो, LIC एडीओ का प्रीमियम निकाला था उसने, बहुत होशियार बंदी थी वो, आराम से निकालने वाली थी। लेकिन कैसे वो डिप्रेशन में गए, स्टडी का डिप्रेशन, उसमें ब्रोकर और रूम मालक भाड़ा बढ़ाते, उसका डिप्रेशन। कैसे मुझे भी लगता है कि ये बच्चे UPSC करने के लिए दूर दूर से आते हैं, इनको पहले ही टेंशन रहता है UPSC क्रैक होंगी कि नहीं, उसमें ये टेंशन दे डालते हैं। अभी कैसे ये टेंशन नहीं रहा तो बच्चे कुछ कर पाएंगे, और प्रशासन भी इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अंजलि अपने पीछे जो 3 पन्नों का नोट छोड़ गई हैं, वो भी अमर ने हमें दिखाया। इसमें लिखा है, आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैं ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं डिप्रेशन से उबर नहीं पा रही हूँ। मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ। किसी ज़रूरतमंद को मेरे ऑर्गन डोनेट कर दीजिएगा। सरकार से अनुरोध है कि सरकारी परीक्षाओं में होने वाली धांधली पर ध्यान दें। छात्र सरकारी नौकरी के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। साथ ही PG और हॉस्टल के रेंट कम किए जाने चाहिए। मकान मालिक स्टूडेंट्स को लूट रहे हैं। अंजलि ने मकान मालिकों की मनमानी और बेतहाशा बढ़े हुए किराए का जिक्र किया। दरअसल उनका भी रेंट बढ़ाया गया था। पहले रेंट 15,500 था, फिर 18,000 कर दिया गया। एक बार में 2,500 रुपये किराया बढ़ा दिया गया। स्क्रीन पर आपको अंजलि और ब्रोकर के बीच की चैट नज़र आ रही है। ब्रोकर के मैसेज में लिखा था, अगर बढ़े हुए रेंट से कोई दिक्कत है तो रूम खाली कर दीजिए। जवाब में अंजलि ने मैसेज किया, वो रूम छोड़ देंगी। कुछ दिन बीते थे कि अंजलि ने जान दे दी।
अंजलि के मामा का तो आरोप है कि बढ़े हुए रूम रेंट की वजह से ही अंजलि परेशान थी। ये अंजलि की अकेले की नहीं बल्कि ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी कर रहे तमाम स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी समस्या है। न इसको लेकर कोई नियम कायदे हैं, न इस पर शासन प्रशासन का ध्यान जाता है। यूपीएससी क्लियर करने का सपना लिए स्टूडेंट्स घर गांव छोड़ इन तंग गलियों में फैले कोचिंग सेंटर्स और कमरों के मकड़जाल के बीच रह रहे हैं, तैयारी करते हैं, जो मिला वो खाकर गुजारा करते हैं। लेकिन सोचिए उन परिवारों के बारे में जिन्हें फिर एक रोज़ बच्चे नहीं बच्चों की खबर मिलती है। जवाब दे कौन? कोई हाथ नहीं उठता। क्या एक छात्र की नियति यही है कि कभी क्लास में बैठकर पढ़ रहा हो तो कमरे में आग लग जाए, बारिश हो तो सड़क चलते करंट लग जाए, जान चली जाए? लाइब्रेरी में, आई रिपीट, बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा हो तो वहाँ बारिश का पानी भर जाए और छात्र डूब कर मर जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी रजत। मैं दिव्यांशी सम्राट। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।